इस वीडियो में हम HSSC ELM यानी कि असिस्टेंट लाइनमैन का जो एग्जाम कंडक्ट किया गया था 14 नवंबर 2021 को, उसमें जितने भी क्वेश्चन आए थे उनको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको 100% एक्यूरेट आंसर मिलेंगे ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग। यदि आपको HSSC की और भी क्वेश्चन पेपर देखने विद सॉल्यूशन तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको HSSC के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले इंग्लिश के जो क्वेश्चन इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट सेंटेंस में जो प्रीपोजिशन भरनी है, ही वॉज इन ए हैरी एंड जस्ट ग्लैंस्ड खालिस्तान द लेटर, तो इसमें जो राइट प्रीपोजिशन आएगी थरो, सी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा राइट। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे आपको जो एक अंडरलाइन वर्ड दिया गया है, तो इसकी जगह पे जो है कौन सा जो है सेंटेंस यानी कि वर्ड आ सकता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे टू मी वॉचिंग, तो इसकी जगह जो है राइट आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए टू माई वॉचिंग, तो सेकंड का जो है सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, एन ऑफिस और पोस्ट विद नो वर्क बट हाई पे, जो है यहाँ पे बताया गया कि एक ऑफिस या पोस्ट जहाँ पे कोई काम नहीं होता लेकिन जो पे है जैसे सैलरी है वो क्या होती है हाई होती है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं सिनक्योर, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फोर्थ, यहाँ पे सेंटेंस दिया गया, इसमें आपको मोस्ट अपोजिट बताना है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम एंटोनिम। तो यहाँ पे देखिए वर्ड दिया गया है सगेशियस, डिसीजन टेकन एट राइट टाइम इन कैरियर हैज़ लॉन्ग इफेक्ट्स, तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे फॉलिस, तो इसमें जो है ए ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पे आपको बताना है, देखिए मोस्ट सूटेबल, तो यहाँ पे देखिए ड्यूरिंग द रेनी सीजन दिस स्ट्रीम वाज, तो यहाँ पे जो बारिश के मौसम में जो स्ट्रीम है क्या होती है, तो ये हो जाती है ओवरफ्लोड, तो इसमें जो है ए ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट यहाँ पे हिंदी के जो क्वेश्चन इनको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है तुणीर शब्द का समानार्थी शब्द बताना है, यानी कि आपको सिनोनिम बताना है इसका क्या होगा, तो इसका सिनोनिम क्या आ जाएगा निसंग, तो इसमें जो है बी ऑप्शन क्या आ जाएगा 6 का राइट। क्वेश्चन नंबर 7 सदैव का संधि विच्छेद करें, तो सदैव का आपको संधि विच्छेद बताना है, तो इसका आ जाएगा सदा प्लस एव, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको खालिस्तान भरना है, हमारे देश में खनिजों का वितरण बहुत है, तो हमारे देश में जो खनिजों का वितरण वो क्या है असमान है, तो डी ऑप्शन इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 चांदी का ऐनक लगाना का क्या अर्थ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना, तो इसमें जो सी ऑप्शन क्या होगा राइट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए यहाँ पे आपको गंभीर का जो है विलोमार्थक शब्द बताना है, यानी कि जिसको उल्टा बोलते हैं, ठीक है, अपोजिट वर्ड आपको इसका बताना है। तो यहाँ पे गंभीर का जो विपरीत क्या हो जाएगा वाचाल, तो इसमें जो है 10 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, इसमें से आपको गलत बताना है कौन सा है। तो यहाँ पे जो प्रकाश है एक तरंग जो है अनुदैर्घ्य तरंग है, यानी कि जो लाइट है एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये गलत है क्योंकि साउंड होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो इसमें डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 12 क्या यह वास्तव में सच है या एक मिथ है कि तारे वास्तव में जितने ऊंचे हैं उससे कहीं अधिक ऊंचे दिखाई देते हैं, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हाँ प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, यानी कि यस एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट जो होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो डाइवर्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 13 किसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ उनके निष्कासन के लिए महाभियोग के आरोप को प्राथमिकता दी जा सकती है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा संसद के दोनों सदन, तो इसमें ये ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 14 जीएसटी है, तो 14 जो जीएसटी क्या है, यह है उत्पाद शुल्क यानी कि एक्साइज ड्यूटी, तो इसमें सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से कौन सा बजट की तैयारी में शामिल नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं होता, वित्त आयोग बजट की जो है यहाँ पे वित्त बजट की जो है इसमें शामिल नहीं होता, यानी कि जो है बजट की तैयारी में शामिल नहीं होता वित्त आयोग। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में सबसे अधिक लैंगिक असमानता है, तो सबसे ज़्यादा जो अलैंगिक समानता है ये हरियाणा में है, सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 स्वतंत्र भारत में एक राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा श्रीमती सरोजनी नायडू, तो 17 का सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 18 तुगलकाबाद किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, तो 18 का जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 19 जैनिज्म नाम का अर्थ जीना से आता है, जिसका अर्थ होता है, तो इसका अर्थ क्या होता है आध्यात्मिक विजेता, तो 19 का जो है यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 20 अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे माना जाता है,
तो ये माना जाता है सरदार पटेल को। डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा यातायात भीड़ भाड़ वाले शहरों में भूरी हवा के निर्माण से जुड़ा है? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 22, आतिशबाजी में हरी ज्वाला उत्पन्न होती है, तो ये किसके कारण उत्पन्न होती है? बेरियम के कारण। तो इसमें जो सी ऑप्शन क्या होगा? राइट। क्वेश्चन नंबर 23, महाभारत काल से सदियों पहले जो है कुरु वंश के आर्यों के काल को निम्नलिखित में से किस युग की शुरुआत के साथ चिन्हित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृषि युग, यानी कि इसमें जो है ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। क्वेश्चन नंबर 24, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस प्रांत ने 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश सेना को बहुमूल्य सहयोग प्रदान किया? तो किसे किया? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जींद, यानी कि इसमें डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। क्वेश्चन नंबर 25, हरियाणा के निम्नलिखित महान योद्धाओं में से कौन सिपाही विद्रोह के समय मेरठ का नायब कोतवाल था? तो इसमें जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? राव कृष्ण गोपाल। सी ऑप्शन इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 26, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के निम्नलिखित राजाओं में से किसने दिल्ली में क्रांतिकारी सेना का नेतृत्व किया? तो राजा नाहर सिंह। तो इसमें देखिए यहाँ पे नाहन जो है गलत दे रखा है थोड़ा, यहाँ पे क्या था? नाहर सिंह, यहाँ पे आर आना चाहिए था, ठीक है, ये बाई मिस्टेक हो गया। तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट, राजा नाहर सिंह। क्वेश्चन नंबर 27, हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? हरियाणा दिवस जो है 1 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, बासमती चावल के उत्पादन में प्रसिद्ध होने के कारण हरियाणा के किस जिले को धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? करनाल को। बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 29, क्रिकेट टेस्ट मैच जिसमें हरियाणा के कपिल देव ने सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाने के लिए 232वां विकेट लिया, आयोजित किया गया था? तो कब आयोजित किया गया था? ये किया गया था 8 फरवरी 1994 को। सी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 30, हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो इनका जो संबंध है ये दौड़ से है। बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 31, हरियाणा में महिलाओं द्वारा कमर से टकने तक पहने जाने वाली स्कर्ट जो बिना किसी कली के होती है और 4 नीले और 4 लाल धागों का उपयोग करके बुने हुए मोटे कपड़े से बनी होती कहलाती है? तो इसको हम क्या बोलते हैं? खारा। तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। क्वेश्चन नंबर 32, गुड़गांव जिले के इस्लामपुर में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार यानी कि मेला भादों के 9वें दिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष का 6ठा महीना आयोजित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुगा नवमी। ये ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 33, हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक आभूषण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा गोफ। ये ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 34, हरियाणा में पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के लिए इसे राज्य की खालिस्तान भाषा बनाया गया, तो इसे द्वितीय भाषा बनाया गया। बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से हरियाणा में जिलों की संख्या कितनी है? तो हरियाणा में जो जिले हैं इनकी संख्या है 22। इनमें कौन सा भी ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो उपरोक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि हरियाणा में जो जिले हैं इनकी संख्या 22 है। क्वेश्चन नंबर 36, देखिए, ओएसिस नामक पर्यटन स्थल हरियाणा के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? उचाना में। तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, भाखड़ा नहर सिंचाई के लिए हरियाणा के किस जिले को पानी प्रदान करता है? तो इसका जो राइट आंसर देखिए, पहला ही सिरसा को भी करता है, हिसार को भी करता है, रोहतक को भी। तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट उपरोक्त है सभी। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सा सरोवर राज्य के फरुखनगर तहसील में स्थित है? तो कौन सा स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुल्तानपुर सरोवर, यानी इसमें जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। क्वेश्चन नंबर 39, जो है विख्यात बड़खल सरोवर हरियाणा के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? फरीदाबाद में। तो इसमें सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। क्वेश्चन नंबर 40, सरसों के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला प्रथम स्थान रखता है? तो इनमें से कौन सा रखता है? महेंद्रगढ़। तो इसमें जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट, यानी कि महेंद्रगढ़। क्वेश्चन नंबर 41, हरियाणा में निर्मित कौन सी वस्तु विदेशों को निर्यात की जाती है? तो ये है लिबर्टी के जूते। इसमें जो है सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट, जो कि करनाल में है। क्वेश्चन नंबर 42, हरियाणा का प्रमुख इको पार्क कौन सा है? तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुल्तानपुर पक्षी विहार। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है, जिसका मुख्य कारण क्या है? तो हिमालय पर्वत से
दूरी। 43 का जो है ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 44 किस भू गार्भिक काल में हरियाणा राज्य में नदी नाले पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो है सेनोजोइक काल, सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 45 ओवर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग अनुपयुक्त इलेक्ट्रोलाइट एवं तापमान के कारण लेड एसिड सेल के इलेक्ट्रोडों के मुड़ने को कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर किया हो जाएगा यहाँ पे बकलिंग, सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 46 सामान्य जो है साधारणतः है एक ट्रांसफार्मर की क्षमता होती है? तो इसका जो राइट आंसर किया जाएगा यहाँ पे 90% से अधिक, यानी डी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 ओम का लोड प्रदान करने के लिए 2 वोल्ट के ओपन सर्किट वोल्टेज एवं 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले 2 बैटरियों को जो है पैरेलल में जोड़ा गया था। बैटरी द्वारा प्रदत्त करंट कितना, आपको करंट की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे आपको फार्मूला याद रखना है V=IR, इसके हेल्प से आप इसको कर सकते हैं। जिसके पास 12th क्लास में फिजिक्स है वो इसको इजीली कर पाएगा। वैसे मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। तो 47 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन 0.66 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 48 एक पंखे में कैपेसिटर का उद्देश्य होता है? तो पंखे में जो कैपेसिटर का क्या उद्देश्य होता है, गति को नियंत्रित करना, यानी कि इसमें जो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट, गति को नियंत्रित करना, यानी कि जो है फैन की जो स्पीड है उसको कंट्रोल करना। क्वेश्चन नंबर 49 जो है कैपेसिटर वोल्टेज और क्यू, यानी कि यहाँ पे जो चार्ज है इनके बीच में क्या संबंध है? तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, Q=CV, ये फार्मूला होता है। इनमें से कौन सा भी नहीं है तो यहाँ पे सी को मैं इधर ले आता हूँ, तो Q/V, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया गया है। यानी कि आप इस फार्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी, दोनों इसके क्या सही है। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 50 भारतीय मानकों के अनुसार पाइप अर्थिंग के लिए GI पाइप का सर्वनिम्न आंतरिक व्यास होता है? तो कितना होता है, ये होता है 38 mm, बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 51 प्रतिरोध वाले 2 तारों को पैरेलल में जोड़ा गया समकक्ष प्रतिरोध हो सकता है? तो क्या हो सकता है, तो ये होता है लघुत्तम सदस्य से कम, ये ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए यहाँ पे, एक तार की लंबाई और उसके क्रॉस सेक्शन के क्षेत्रफल को दोगुना कर दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध पे क्या फर्क पड़ेगा? तो आपको याद रखना पड़ेगा आर क्या हो जाएगा यहाँ पे L/A। अगर इसका लेंथ भी डबल कर दी और एरिया भी डबल कर दिया तो 2 से 2 कैंसिल, L/A। तो पहले जो था ना जो यहाँ पे दे रखा था प्रतिरोध दे रखा था जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, वो अब भी जो है सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे जो है 52 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपरिवर्तित, यानी कि नॉट चेंज। क्वेश्चन नंबर 53 मानक प्रतिरोध बनाने के लिए जो है कॉन्स्टेंटन तार का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें होता है, तो इसमें क्या होता है, तो ये होता है नगण्य प्रतिरोध का तापमान गुणांक, यानी कि जो इसमें डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 54 जब एक मोटर कार चालू की जाती है तो उसकी रोशनी थोड़ी जो है मंदिम यानी कि धीमी हो जाती है, तो इसका कारण क्या होता है? तो इसका जो कारण होता है ये होता है स्टार्टर का अधिक करंट लेना, यानी कि इसमें सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 55 किरचॉफ के नियम के अनुसार एक बंद लूप में करंट प्रतिरोध एवं ईएमएफ का बीजगणितीय योग होता है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 56 प्राथमिक वितरण वोल्टेज है, तो प्राथमिक वितरण जो वोल्टेज है कितनी होती है 11 किलोवाट, डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 57 अधिक छिद्र पाने के लिए सिलिकॉन को किस में डोप किया जाता है? तो ये किया जाता है जो है बोरोन में, बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 58 निम्न में से कौन सा एक छोटे सिंगल साइट नेटवर्क का जिक्र करता है? तो कौन करता है लैन, ए ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 59 कौन सा मदरबोर्ड फॉर्म फैक्टर एक 20 पिन कनेक्टर व्यवहार करता है? तो 59 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ATX, सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 60 अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में व्यवहार होने वाली रोधक सामग्रियों में होता है, तो किसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए पहला आर्क प्रतिरोध भी सही है, थर्मल स्टेबिलिटी भी सही है, उच्च इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल शक्ति भी सही है, तो 60 का जो है डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 61 एक बायमेटल रिले का प्रयोग होता है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा ओवरलोड सुरक्षा के लिए, तो 61 का जो है ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 62 साधारणतः एक डीसी जनरेटर का योग बना होता है, तो किसका बना होता है? यानी कि कास्ट आयरन से, ए ऑप्शन राइट है।
क्वेश्चन नंबर 63, सेमीकंडक्टर के लिए प्रतिरोध का तापमान गुणांक होता है, तो कितना होता है? ये होता है नेगेटिव। तो 63 में सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, सीलिंग पंखे में कौन सा मोटर व्यवहार किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर किया जाएगा यहाँ पे परमानेंट कैपेसिटर मोटर, यानी कि इसमें जो है बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 65, कौन सा एक पैसिव जो है कंपोनेंट है? तो कौन सा है? ये है इंसुलेटर, सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 66, किस प्रकार के सिंगल फेज मोटर में कंप्यूटेटर होता है? तो किस में होता है? ये होता है रिपल्सन मोटर, बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 67, डीसी मशीन में कंप्यूटेटर सेगमेंट की संख्या समान होती है, तो इसका जो राइट आंसर किया जाएगा आर्मेचर कंडक्टर की संख्या के। तो इसमें 67 में जो है यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 68, पानी की अस्थायी कठोरता का कारण होता है, तो इसका जो मेन कारण होता है कठोरता का ये होता है CaHCO3 2। क्वेश्चन नंबर 69, यदि जो है यहाँ पे देखिए डिग्री फ़ारेनहाइट दे रखा, आपको इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको एक फार्मूला बताया था जो आपको याद रखना पड़ेगा, जिससे हम डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदल सकते हैं और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको फ़ारेनहाइट बराबर होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस में 32। फ़ारेनहाइट यहाँ पे दे रखा है 200, 32 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो उधर बचेगा 9/5 डिग्री सेल्सियस। 200 में से यदि 32 को घटाते हैं तो ये आता है 168, तो 9/5 डिग्री सेल्सियस। हमें डिग्री सेल्सियस की वैल्यू बतानी है, तो 108 9/5 इधर आके 5/9, ये किसके बराबर आ जाएगा? सी के। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो सी की जो वैल्यू ये आएगी 93.3 डिग्री सेल्सियस। तो ये ऑप्शन देख लें, क्योंकि आप इसको आराम से डिवाइड कर सकते हैं। 168 को पहले 5 से मल्टीप्लाई कर लेना और जो भी नंबर आए उसको 9 से डिवाइड, तो इसका 93.3 डिग्री क्या हो जाएगा? राइट आंसर 69 का। क्वेश्चन नंबर 70, छोटा नागपुर पठार किस नदी द्वारा अप्रवाहित होता है? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? दामोदर नदी, ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि की दृष्टि से भारत का सबसे उत्पादक हिस्सा है? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी मैदान, ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 72, मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी से अक्सर क्रिकेटरों में ऐंठन होती है, इस परिणाम का कारण है? तो इस परिणाम का क्या कारण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पाइरूवेट का लैक्टिक अम्ल में रूपांतरण। क्वेश्चन नंबर 73, एक वयस्क मनुष्य औसतन उत्पन्न करता है, तो ये करता है प्रतिदिन 1 से लेकर 2 लीटर यूरिन, इसमें जो है ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, यहाँ पे देखिए मैथ का क्वेश्चन है, एक पिता माँ से 7 साल बड़ा है और माँ की वर्तमान आयु बेटी की उम्र की 3 गुना है। बेटी अभी 10 साल की है, तो बेटी के जन्म जो समय पिता की उम्र क्या थी? देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो माता है वो बेटी से 3 गुना है, तो अगर जो डॉटर है वो अगर x साल की है, तो जो मदर है वो कितने की हो जाएगी? 3x की। और जो उसके पापा हैं वो उसकी मम्मी से 7 साल बड़े हैं, तो फादर की जो एज है वो हो जाएगी 3x प्लस में 7। तो यहाँ पे पूछा है कि 10 साल पहले, यानी कि जो बेटी अभी जो है 10 साल की, यानी कि बेटी के जन्म से पहले, यानी कि जन्म के टाइम उसके पिता की उम्र कितनी थी, और अभी बेटी जो 10 साल की है, तो बेटी 10 साल की है तो उसकी मम्मी की उम्र हो गई 30। फादर की जो उम्र हो जाएगी 30 प्लस 7 यानी कि 37। पिता जो अभी 37 साल का है, 10 साल पहले बताना आपको कितने साल की थी, यानी कि बेटी अभी 10 साल की है, तो जब बेटी के जन्म के समय पिता की उम्र कितनी थी? तो 37 में से 10 को घटा देंगे, तो जन्म के समय जो उसकी पिता की जो उम्र थी 27 साल थी। तो 74 में जो है ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, एक ट्रेन एक टेलीग्राफ पोस्ट और 264 मीटर लंबे पुल को क्रम से 8 सेकंड और 20 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की आपको गति बतानी है, ठीक है। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। और अगर बात करें हम यहाँ पे, सॉरी डिस्टेंस का फार्मूला सही है, यहाँ पे अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड का जो फार्मूला है ये क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर टाइम का फार्मूला निकालना हो तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है, ये यूज़ कर लेंगे हम। सबसे पहले देखिए, अगर एक टेलीग्राफ पोस्ट को पार करेगी, यानी कि खंबे को पार करना है, तो उसको उतनी दूरी तय करनी पड़ेगी जिसकी जो है क्या दूरी है इसकी, जितनी की इस ट्रेन की क्या लंबाई है। ट्रेन की लंबाई को मैं x मान लेता हूँ। अगर इसको पुल को पार करना है तो इसको देखिए, ये पुल है इतना लंबा, ठीक है, इसको पार करेगी तो एक तो खुद की लंबाई कवर करनी पड़ेगी जो कि x है यहाँ पे, और इसकी खंबे की जो ये जो पुल है इसकी लंबाई दे रखी है 264 मीटर,
ठीक है, यहाँ पे पुल को पार करना है। देखिए जब इसको पार करिए तो इसकी स्पीड को मैं मान लेता हूँ एक्स एस है, यहाँ पे भी इसकी स्पीड क्या है एस है। यहाँ पे इसने दे रखा है, देखिए यहाँ पे जो है फार्मूला लगा लेते हैं हम, किसका, टाइम का जो फार्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस अपने पास x है, स्पीड पे अपने पास s है, और यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा 8 सेकंड, ये पहले से आ गया। अब दूसरे से देखिए डिस्टेंस जो बनेगी ना, टोटल जोड़ बन जाएगा, x तो जो है ट्रेन की जो है लंबाई है, और 264 जो है पुल की लंबाई है, डिवाइड में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड अपने पास s है, और टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे 20 सेकंड। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो इक्वेशन बन चुके हैं, दोनों इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा आपको बताया था, एक बार इनको दोबारा से लिख लेता हूँ, x बटे s बराबर 8, और आगे जो बनेगा x प्लस 264 डिवाइड में s बराबर में 20। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x की जो वैल्यू कितनी आएगी 8s, बस उठा के आपको यहाँ पे रखना है इसकी जगह पे। तो यहाँ पे मैं रख लेता हूँ 8s प्लस में 264, यहाँ पे जो s नीचे डिवाइड में था, आगे जाके 20 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखिए 8s को मैं आगे लेके जाता हूँ, 8s जो आगे जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो 20s में से 8s घटा लेते हैं 8s। तो यहाँ पे 264, थोड़ी यहाँ पे एक चार्ज एक्स्ट्रा लग गया, तो 264 बराबर में आगे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12s। तो यहाँ पे जो 12 उधर मल्टीप्लाई में था, इधर आगे डिवाइड में, s की जो वैल्यू ये कितनी आ जाएगी, यहाँ पे मैं एक बार सोल्व कर लेता हूँ, दोबारा से मैं एक बार इसको लिख लेता हूँ। s की जो वैल्यू है कितनी आ गई 264 डिवाइड में 12, और ये काटेंगे तो कितने पे कटेगा 12 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन जो चाल दी गई किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, तो हमें 22 को डिवाइड करना पड़ेगा किसी 1000 से, और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3600 से। 3600 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 1000 से डिवाइड। 3600 इसलिए किया क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड होती हैं, और नीचे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे 1000, कितना आएगा 1000। तो इसको जब काटेंगे 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 22 और 36 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 792। लेकिन नीचे एक जो है 10 है, तो एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, तो 79.2 इसका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया गया, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, विस्की से भरे एक जार में 40% अल्कोहल है, इस विस्की के एक भाग को 19% अल्कोहल युक्त दूसरे भाग से बदल दिया जाता है, और अब अल्कोहल का प्रतिशत 26% पाया गया है। प्रतिस्थापित विस्की की अनुपात की मात्रा क्या है। ठीक है, ये जो एलिगेशन यूज कर लेंगे, यहाँ पे लिख लिया मैंने 40%, यहाँ पे हो गया 19%, यहाँ पे जो दे रखा है 26%। ठीक है, यहाँ पे इनका डिफरेंस निकालेंगे, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है 7% है, यहाँ पे कितना 14%, दोनों का रेशियो निकालेंगे 7:14, तो कितना आ जाएगा 1:2। हमें जो है विस्की का अनुपात बताना, तो विस्की यहाँ पे जो कितना पार्ट है 2, और टोटल पार्ट कितना है 3, तो 2/3 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, यहाँ पे स्थिर जल में एक नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि यह एक ही समय में धारा के अनुकूल 26 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल, अनुकूल का मतलब होता है उसी डायरेक्शन में जाना, ठीक है, और विपरीत का मतलब है कि धारा उधर जा रही है और ये अपोजिट में जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है धारा के विपरीत जो है 14 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है, तो धारा की आपको गति बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें दे रखा कि टाइम जो है दोनों के लिए सेम है, तो यहाँ पे डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो देखिए डिस्टेंस दे रखी है अपने पास कितनी है, पहले वाले में 26, और यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें धारा के, अगर यहाँ पे जो है नाव की स्पीड दे रखी है 10 किलोमीटर, अगर यहाँ पे इसमें प्लस करेंगे क्योंकि अगर वो उसी डायरेक्शन में जा रही है ना, तो जो स्पीड है जो है ऐड हो जाएगी, तो नाव की स्पीड दे नहीं रखी, तो यहाँ पे इसकी स्पीड को मैंने मान लिया भाई। आगे यहाँ पे जो डिस्टेंस है 14 किलोमीटर है, लेकिन अब की बार जो है विपरीत में जा रही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे उसमें से 10 माइनस वाई क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। ठीक है, 10 माइनस वाई। अब मैं एक बार इसको दोबारा से लिख लेता हूँ, 26 अपॉन में 10 प्लस वाई, इधर लिख लिया मैंने 14, क्योंकि आगे क्या दे रखा है 14 अपॉन में 10 माइनस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करूँगा 14 मल्टीप्लाई में 10 प्लस वाई, इधर करूँगा तो 26 इंटू 10 माइनस वाई। तो सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पे 140 प्लस में 14 वाई, इधर बचेगा 260 माइनस में 26 वाई। 14 वाई को उधर लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का, आप इधर भी लेके आ सकते हैं प्लस का हो जाएगा, तो 14 वाई 26 इधर आएगा तो प्लस का, उधर 260 माइनस 140, सॉरी एक्स नहीं दे रखा, ये क्या होगा ओनली 140, उधर जाके 140, 14 वाई और 26 वाई ये होते हैं आपके कितने 40 वाई,
और 260 में से यदि हम 140 घटाते हैं तो कितना आता है 120। तो यहाँ पे देखिए 40y 120 के बराबर है, हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो 120 बटे में 40 कितना आ जाएगा 3 कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पे y जो है हमने क्या माना था, उसकी चाल मानी थी, किसकी, धारा की गति। तो धारा की गति कितनी हो जाएगी 3, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 77 में जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, यहाँ पे 343 की पावर कितनी दे रखी है 2, डिवाइड में 343 की पावर कितनी दे रखी है 4/3। तो 343 को मैं क्या लिख सकता हूँ 7 की पावर 3 और उसकी पावर 2। 743 को मैं लिख सकता हूँ 7 की पावर 3 और उसकी पावर 4/3। यहाँ पे देखिए सोल्व कर लेते हैं एक बार। 7 की पावर कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। 7 की पावर 3 से 7 की पावर 3 कैंसिल, तो 7 की पावर 4 बचेगी। 7 की पावर 6 को जब 7 की पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 की पावर 2 बचेगी। 7 की पावर 2 कितना होता है 49। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन क्या होगा सही। 79 का क्वेश्चन देखिए, 4000 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि एक भाग को 3% तो दूसरे को 5% की दर से निवेश किया जाता है तो दोनों निवेशों पर वार्षिक ब्याज 144 रुपये मिलता है। तो प्रत्येक भाग आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अपने पास रुपए दे रखे हैं टोटल 4000। एक मान लिया मैंने x रुपये, तो दूसरा कितना बचेगा 4000 माइनस x। तो ये प्रिंसिपल हो गया अपने पास। तो यहाँ से मैं फार्मूला लगा लेता हूँ सिंपल इंटरेस्ट का, P इंटू आर मल्टीप्लाई टी बाई 100, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट है ये निकाल लेते हैं। तो प्रिंसिपल अपने पास x, रेट यहाँ पे दे रखा 3, टाइम अपने पास 1 साल है, प्लस में यहाँ पे प्रिंसिपल है 4000 माइनस x, फिर है मल्टीप्लाई में यहाँ पे रेट है 5%, टाइम यहाँ पे भी 1 साल है, डिवाइड में 100 और दोनों का जोड़ जो है टोटल रेट जो है इंटरेस्ट कितना है 144 रुपये। यहाँ पे थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 3x/100 प्लस में यहाँ पे आ जाएगा 4000 माइनस x मल्टीप्लाई में 5 डिवाइड में 100 और 144, ठीक है। यहाँ से मैं जो है दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ। दोनों का एलसीएम 100 आएगा तो इधर बचेगा 3x प्लस ये बच जाएगा 4000 माइनस x गुणा में 5 डिवाइड में 100 और आगे आ जाएगा 144। 100 आगे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x प्लस 5 की 4000 से मल्टीप्लाई करेंगे 20000, 5 के x से करेंगे 5x, 100 आगे जाके जो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 14400। इधर ले आते हैं, देखिए 5x इधर जो है 3x के साथ क्या हो जाएगा माइनस, तो उधर जो है 20000 आगे जाके किसका हो जाएगा माइनस का, क्योंकि इधर प्लस का है। तो 3x में से 5x घटाएंगे माइनस का 2x, और 14400 में से 20000 घटाते हैं तो 20000 में से 14000 घटाएंगे तो 5600 आएगा। लेकिन बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस का 5400, तो x 5600, तो जो x की वैल्यू कितनी आ गई 5600 डिवाइड में माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 5600 को 2 से काटेंगे तो यह आ जाएगा 2800। तो इसका मतलब जो x माना था वो तो 2800 आ गया, और 4000 में से यदि हम 2800 को घटाते हैं तो ये 1200 आ जाता है। तो इसका मतलब जो है 2800 रुपये और 1200 रुपये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पे जो है ए ऑप्शन में दे रखा है। 79 का जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 80, दी गई आकृति में त्रिभुजों की जो है संख्या बतानी है, कितने हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका एक त्रिभुज, यहाँ पे आपका 2, यहाँ पे आपका 3 हो गया, ये 4 और एक ऊपर देखेंगे तो 5 और नीचे देखेंगे तो एक 6। तो ये आपके सीधे ही हो गए। यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगर 2 को मिला देते हैं 7 बनेगा, इधर 2 को मिला देते हैं 8 बन गया। आगे देखिए, इधर से जो है इनको मिला देते हैं 9 बन गया, और इधर इनको मिलाते हैं तो 10। टोटल 10 जो है इसमें क्या बनेंगे आपके जो है ट्रायंगल बनेंगे। तो 80 में जो है बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 81, दी गई आकृति में आपको अगला नंबर बताना क्या है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए क्या है, अंदर देखना बस आपको, अंदर जो है यहाँ पे सबसे पहले क्या है रेक्टेंगल। अगले में यहाँ पे देखेंगे तो अंदर क्या है सर्कल है, सर्कल। उससे अगले में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है स्क्वायर है जिसकी सभी साइडें बराबर। उससे अगले में जो फिर से क्या है रेक्टेंगल। उससे अगले में फिर से क्या है सर्कल। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए पहले रेक्टेंगल फिर सर्कल फिर स्क्वायर, तो रेक्टेंगल सर्कल फिर आगे क्या आना चाहिए स्क्वायर आना चाहिए। तो यहाँ पे स्क्वायर केवल आपका एक में दिया गया जो कि ए ऑप्शन में है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो 81 में जो है ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, यहाँ पे आपको दिया गया, देखिए कथन दिया गया है। कथन है
सभी दार्शनिक मूर्ख हैं, दूसरा कथन है सभी मूर्ख अनपढ़ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है सभी दार्शनिक अनपढ़ हैं, जो कि बिल्कुल सही है। सभी अनपढ़ दार्शनिक है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा है सभी अनपढ़ मूर्ख है, ये भी गलत है। कुछ अनपढ़ दार्शनिक होंगे, तो ये सही है। तो यहाँ पे आपको पहला और चौथा सही आना चाहिए। तो पहला और चौथा कौन से में है, ये आपका बी ऑप्शन में दिया गया है। तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 83, यदि भारत के प्रत्येक राज्य के लिए जनसंख्या के आंकड़े दिए गए हैं तो डेटा का वर्गीकृत किया जा सकता है। तो 83 में जो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, मात्रात्मक रूप से। क्वेश्चन नंबर 84, वह माप जो सभी डेटा आइटम को ध्यान में रखता है खाली वह होता है। तो इस 84 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, माध्य यानी कि मीन। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, यहाँ पे 85 में दिया गया है कि यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है, SAND दिया गया है, SAND। सेंड को यहाँ पे कोड भाषा में लिखते हैं VDQG। देखिए सभी में आप ध्यान से देखेंगे ना, तो सभी में 3-3 ऐड किया गया है। सभी में जो क्या कर दिया, 3-3 ऐड। तो इधर से हम जो है अगला देखेंगे, तो यहाँ पे ई देखिए आगे यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपको बताना कि लव का जो कोड क्या बनेगा। और अगर दूसरा एक और कोड भी दे रखा है, वैसे यहाँ पे दूसरा जो कोड है ये दे रखा है BIRD, बर्ड दे रखा है BIRD, और इसका कोड दे रखा है ELUG। तो इसमें भी आप ध्यान से देखेंगे तो सभी में 3-3 ऐड किया गया है। ठीक है, तो हम भी जो है लव जो है एक वर्ड दे रखा है LOVE, यहाँ पे जो है 3 ऐड करेंगे तो ये बनेगा आपका O में 3 ऐड करेंगे तो R बनेगा, V में 3 ऐड करेंगे तो Y, और E में 3 ऐड करेंगे तो H। ये ऑप्शन देख लेंगे ORYH, ये आपका डी ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पे जो है 85 का जो है डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 89, कंप्यूटर के प्रोसेसर में निम्नलिखित भाग होते हैं, तो कौन से भाग होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट और ALU। क्वेश्चन नंबर 87, पहला कंप्यूटर खालिस्तान का उपयोग करके प्रोग्राम किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मशीन बादशाह, बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 88, खालिस्तान एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग वेब पेज देखने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ब्राउजर की सहायता से जो हम कुछ सर्च करते हैं। रैम कहाँ स्थित होती है, तो रैम कहाँ पे स्थित होती है, ये मदरबोर्ड में होती है, तो इसमें ये ऑप्शन क्या होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक घटना है जो आकाश में सूर्य के प्रकाश के फैलाव यानी कि डिस्पर्जन के कारण होती है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंद्रधनुष, जिसको हम रेनबो बोलते हैं। तो ये किसके कारण होती है, डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट इन स्काई, तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। यदि आपको HSSC के और भी सोल्ड क्वेश्चन पेपर देखने विद सॉल्यूशन, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको HSSC की क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करनी है विद आंसर, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप